बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर कौन सा, एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल क्षार लवण। एसिड बेस सॉल्ट को डिस्कस किया था और ये रिवीजन के तौर पर, क्योंकि केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं, पांचों हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। और अब आपको पहले लेसन से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था एसिड बेस सॉल्ट से, उसी को फिर से स्टार्ट कर दिया और रिवीजन करवा रहे हैं। तो जिन बच्चों का छूट गया है वो अपना पूरा कर लेंगे और जो पढ़ चुके हैं उसको सही ढंग से, जो उनको समझ में ना आया हो तो दोबारा में इसको समझ सकते हैं। तो एसिड बेस सॉल्ट में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एसिड के कैरेक्टर्स के बारे में, कि एसिड कैसे होते हैं, अम्ल कैसे होते हैं। अम्ल हम लोग खाने पीने में यूज करते हैं, जैसे कि नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, सिरके में होता है एसिटिक एसिड, सिरका या विनेगर जो अचारों में इस्तेमाल किया जाता है, नींबू सिट्रिक एसिड। और हमारे आमाशय के अंदर HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ठीक है ना। और ये अम्ल जो क्या करता है, हमारे भोजन के साथ जो जीवाणु कीटाणु अंदर चले जाते हैं उनको नष्ट कर देता है। भोजन में यदि कोई कठोर पार्ट है उसको गला देता है HCl, और भोजन को शरीर के अंदर आमाशय में एलिमेंट्री कैनाल में सड़ने गलने नहीं देता है HCl, और जीवाणु कीटाणु को नष्ट कर देता है। तो ये HCl, लेकिन किसी किसी के अंदर HCl एसिड या अम्ल बहुत ज़्यादा बनने लगता है तो उनको फिर एसिडिटी की बीमारी हो जाती है। तो लेकिन ये तब होता है जबकि एसिड बहुत ज़्यादा बनने लगे, और ये उन्हीं में बनता है जो उनमें लगातार खाने पीने की आदत होती है, दिन भर कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, तो लास्ट में जाके एसिडिटी की बीमारी हो जाती है। तो ये जो अम्ल होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है ना। और अम्ल की क्रिया, एसिड की रिएक्शन किसी भी धातु से करा दी जाए, है ना, तो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। एसिड या अम्ल जो होते हैं वो खाने पीने में इस्तेमाल होता है, स्वाद इनका खट्टा होता है, रंग कोई विशेष नहीं होता है ना, स्वाद खट्टा होता है। और अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। इससे हम पहचान सकते हैं लिटमस पेपर के द्वारा। लिटमस पेपर क्या है, एक इंडिकेटर है, एक सूचक है जो ये सूचना देता है कि ये एसिड है या बेस है। तो लिटमस पेपर लिया और डुबो दिया जो एसिड है, अगर जो वो नीला ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है तो इसका मतलब एसिड है, और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड नहीं होता है तो इसका मतलब वो एसिड नहीं है। तो इस प्रकार से हम लिटमस पेपर के द्वारा एसिड की पहचान कर लेते हैं। तो ध्यान रखना होगा, एसिड कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, कलर कोई नहीं होता है। एसिड खाने पीने का इस्तेमाल करते हैं, एसिड हमारे आमाशय में भी बनता है ना। और इसके पश्चात लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो एसिड के संपर्क में आने पर रेड हो जाता है, इससे पहचान लेते कि ये एसिड ही है। और एसिड में क्या होता है, एसिड में किसी भी चीज को जलाने की क्षमता होती है, रिएक्शन बहुत तेज करता है। जैसे कि एसिड को या अम्ल को कापी पर डाल दें तो कापी किताब जल जाती है। तो एसिड या अम्ल जो होता है वो आम बोलचाल की भाषा में इसको क्या कहा जाता है, तेजाब। अम्ल क्या होता है, तेजाब। अम्ल जैसे कि क्या होता है, HCl, HNO3 और H2SO4, ये सब क्या है, अम्ल है, ये सब क्या है, एसिड है। अब इनकी रिएक्शन, किसी भी अम्लों की रिएक्शन किसी भी धातु या मेटल से करा दी जाए, किसी भी धातु या मेटल से करा दे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है, तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा, ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस कैसे बनाते हैं। प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में
हाइड्रोजन गैस कैसे बनाई जाती है। तो हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी भी अम्ल की, कोई भी एसिड हो, उसकी रिएक्शन मेटल या धातु से करा देते हैं तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे कि ये Zn, जिंक क्या है, धातु है, मेटल है जिंक, और जिंक की रिएक्शन किससे करा देते हैं, H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से करा देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जिंक सल्फेट से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा, तो ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो ये धातु है, ये अम्ल है। तो किसी भी धातु या मेटल की रिएक्शन किसी भी एसिड से कराने पर, अम्ल से कराने पर क्या बनता है, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो जैसे पेपर में आता है हाइड्रोजन गैस कैसे मुक्त होती है, तो अम्ल की क्रिया या एसिड की रिएक्शन धातु या मेटल से कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यह ध्यान रखेंगे। या ऐसे पूछ सकते हैं, धातुओं की रिएक्शन अम्लों से कराने पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मेटल्स को एसिड से रिएक्शन कराने पर कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है ना। और ये रिएक्शन जो मैंने लिखी है इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे, क्योंकि सामान्यतः लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में जिंक से ही H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, और ये हम लोग इसको शो करते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, हाइड्रोजन गैस लेबोरेटरी में कैसे बनती है। ठीक है ना। तो अम्ल स्वाद खट्टा होता है, अम्ल त्वचा के संपर्क में आ जाए, कॉपी किताब लकड़ी के संपर्क में आ जाए, फर्श पर गिर जाए तो वहां दाग धब्बे छोड़ देता है। अगर कंसंट्रेट हुआ, सांद्र हुआ तो जला भी देता है। अम्ल को आम बोलचाल की भाषा में तेजाब कहा जाता है, इंग्लिश में एसिड कहते हैं। अम्लों को हम खाते पीते भी हैं, और अम्ल हमारे शरीर के अंदर भी बनता है ना। और इसके बाद बताया था कि 3 वैज्ञानिक, 3 साइंटिस्ट, कौन कौन से साइंटिस्ट, आर्हेनियस ने बताया कि जो H+ आयन देते हैं वो एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं। और ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने बताया कि जो प्रोटॉन डोनेटर होते हैं, प्रोटॉन देते हैं, उन्हें हम एसिड कहते हैं। यहाँ पर H+ को प्रोटॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा इसके पास क्या, प्रोटॉन, तो इसलिए इसको प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन डोनेटर को क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है ना। और जो इसके बाद जो तीसरे साइंटिस्ट हुए लुइस, आर्हेनियस ने बताया कि H+ आयन देते हैं तो एसिड, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बताया कि जो प्रोटॉन देते हैं वो एसिड, और लुइस ने बताया इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, जो इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन को लेता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वो एसिड होता है। और इसी का जस्ट अपोजिट बेस होता है, क्षार होता है। क्षार क्या होता है, जैसे कि आर्हेनियस ने बताया कि H+ अम्ल होते हैं तो OH- क्षार होते हैं। OH- क्या होते हैं, क्षार होते हैं। और प्रोटॉन डोनेटर क्या होते हैं, प्रोटॉन देने वाले अम्ल होते हैं। तो प्रोटॉन लेने वाले क्या होते हैं, प्रोटॉन लेने वाले क्षार होते हैं या बेस होते हैं। और इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन लेने वाले जो होते हैं वो एसिड होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटर जो होते हैं वो बेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन के आधार पर लुइस ने बताया था, LeWiss
एस, लेविस या इसको लुईस बोलते हैं। तो लुईस ने बताया इलेक्ट्रॉन के आधार पर, तो जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं देगा कौन, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे वही देगा, तो वो बेस होते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ये NH3 है। NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। फर्स्ट सेल में प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। तो ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो इससे ये 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन से वैलेंस कर लेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, 5 थे 3 साझे से मिल गए, पार्टनरशिप से मिल गए, तो ऑक्टेट कंप्लीट। अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को किसी को क्या कर देगा, दे देगा। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दे सकता है, तो ये क्या है, बेस। जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, जो दे सकता है वही बेस होता है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, वो एसिड होता है। तो इस प्रकार से 3 वैज्ञानिकों ने अम्ल और क्षार के बारे में अलग अलग डिफिनीशन दी, ठीक है ना। नंबर 1 आर्रीनियस। आर्रीनियस ने क्या बताया कि जो H+ आयन देता है वो एसिड, और जो OH आयन माइनस दे, OH माइनस आयन दे, वो बेस। नंबर 2 ब्रॉन्स्टेन लॉरी ने बताया कि जो प्रोटॉन डोनेटर होता है, प्रोटॉन देता है, वो एसिड, और जो प्रोटॉन लेता है वो बेस। नंबर 3 पर लुईस ने बताया इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। इलेक्ट्रॉनों के आधार पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है, और लेगा कौन, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या होता है, एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनेट कौन करेगा, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो डोनेट करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, बेस या क्षार कहलाएगा। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया NH3 अमोनिया। तो अमोनिया में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन से जुड़ गया, ये 5 थे 3 साझे से मिल गए हाइड्रोजन से, तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया। अब इसके पास एक लोन पे इलेक्ट्रॉन बचता है, जिसने पार्टनरशिप में भाग नहीं लिया, तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दे सकता है, तो ये क्या हुआ, बेस। तो लुईस कॉन्सेप्ट को, लुईस की जो धारणा है एसिड और बेस के बारे में, इसको ही हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से आपको 2 के बारे में अच्छी तरह याद रखना है। एक तो आर्रीनियस ने जो H और OH बताया, इसको भी याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ मैंने एसिड लिखे, जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, इन सभी में देखिए H है, हाइड्रोजन है। तो जो हाइड्रोजन दे सकते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और जो OH आयन देते हैं, जैसे OH आयन में कौन सा, ये NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है या क्षार है। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है। तो जिसमें ये OH आयन होंगे, OH आयन देंगे, है ना, तो वो क्या होंगे, सब बेस होंगे। तो ये आर्रीनियस का तुमको ध्यान रखना है। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लुईस का महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है कि जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया कि इलेक्ट्रॉन तो सभी में होंगे, कोई भी एलिमेंट होगा सब में इलेक्ट्रॉन होंगे। H और OH तो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सब में होंगे। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को, लुईस ने जो कॉन्सेप्ट दिया, इसको हम लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है ना, और इसको पूछते भी हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अर्थात वो इलेक्ट्रॉन लेता है,
तो उसे एसिड कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रक्रिया होती है, जो दे सकता है, वो बेस होता है। तो इसका एग्जाम्पल मैंने देने की प्रक्रिया में अमोनिया का पढ़ा, NH3 का, है ना। तो NH3 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है, किसी को दे सकता है, तो ये क्या है, बेस है या क्षार है, ठीक है ना। तो ये तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा एसिड और बेस के बारे में क्या बताया गया, वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। और अम्ल कौन कौन से होते हैं, अम्लों के गुण क्या क्या होते हैं, और अम्लों की क्रिया धातुओं से या मेटल से कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गैस प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।